नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। और इसी वजह से सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अरब से हमास की फंडिंग पर बाइडेन सख्त हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अरब देशों पर हमास को फंड न देने का दबाव बनाया जा रहा है बाइडेन द्वारा। इजराइल को आयरन डोम का जखीरा देगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है और हमास को हो रही मदद को रोकने की कोशिश भी है। गाजा पर इजराइल का हवाई हमला भी देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर यह कि कई धमाकों से दहला है गाजा और आसमान में धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है गाजा में, जिस तरह के हमले किए गए हैं गाजा पर। लेकिन इजराइल की बम वर्षा देखने को मिल रही है। इजराइल के लगातार कई बम हमले देखने को मिले हैं। आसमान में कई फीट ऊंचा गुबार दिखाई दिया। हमले में कई इमारतें नष्ट होने की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार कई बम हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, ऐसी जानकारी मिल रही है। युद्ध के मैदान से आज बहुत बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आई है। यह खबर ऐसी है जो विश्व विनाश की मुनादी कर रही है। गाजा की बारूदी धरती पर पुतिन का आगमन हो गया है। इस युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है और इसी के साथ एटमी जलजला आने का अलार्म बज गया है। पुतिन ने इजराइल को नाज़ी घोषित कर युद्ध की बाजी पलटने की हुंकार भर दी है। पुतिन का प्लान है कि उनके साथ 4 देशों का खात्मा हो। तो सवाल यही है कि आखिर ये 4 देश कौन कौन से हैं? पुतिन विनाश की एटमी लकीर खींचकर इन देशों को क्यों मिटाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब हमारी पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। विनाश की ये आग और विकराल होने वाली है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो महज झांकी भर है। यहां तबाही का असली तूफान तो अब आने जा रहा है। ये बारूद का वो बवंडर होगा जिसमें एक साथ 5 देश खंडहर बन जाएंगे। खौफनाक ऐलान इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध में पुतिन की एंट्री हो गई है। गाजा ने पुतिन को मौका दे दिया है, लिहाजा उन्होंने यूक्रेन पार्ट 2 प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ विनाश का जो प्लान 2 महीने पहले बनाया था, उसे अब लॉन्च कर दिया है। इस प्लान का नाम है यूक्रेन पार्ट 2। इसके तहत पुतिन एक साथ 4 देशों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इजराइल हमास युद्ध ने पुतिन को सुनहरा अवसर दे दिया है। इजराइल के खिलाफ पुतिन का सख्त रुख उनके खतरनाक इरादे को जाहिर कर रहा है। नेतन्याहू लगातार हमास को नाजी घोषित कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों को नाजी बताकर इजरायली सेना गाजा पर लगातार मिसाइलें बरसा रही है। इजराइल की भीषण बमबारी में 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तमाम देश इस नरसंहार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד.
सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हमास को नाजी बता चुके हैं। इनके बयानों ने ही पुतिन को युद्ध का गेम बदलने का मौका दे दिया है। इजरायल के खिलाफ पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा यलगार कर दिया है। नेतन्याहू, बाइडेन, मैक्रो और सुनक ने हमास की तुलना नाजी से की तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खोलकर मैदान में आ गए। पुतिन ने कहा, इजरायल की बमबारी से गाजा में रोज सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। गाजा में जिस तरह से लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है वो नाजी कैंपों की तरह है। तो नाजी कौन है? आसानी से समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलेंस्की ने कहा है कि इजरायली सालों से हमास को उकसाने का काम कर रहा है। इजरायल गाजा पर सालों से गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है रूस उसके खिलाफ है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि गाजा में विनाश की आग पश्चिमी देश भड़का रहे हैं। जाहिर है रूस इजरायल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। अब पुतिन अपनी प्राइवेट मिलिट्री को गाजा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को ही चेचन के चीफ रमजान कादिरोव इजरायल को धमकी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने सिग्नल दे दिया है। इसके बाद कई मर्सनरी ग्रुप गाजा में युद्ध के लिए पहुंच सकते हैं। पुतिन अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई प्राइवेट मिलिट्री को गाजा पट्टी की धरती पर भेज सकते हैं। इनमें से पहली है वैगनर आर्मी। वैगनर के पास 30,000 लड़ाके हैं। वैगनर के हजारों लड़ाके गाजा कूच कर सकते हैं। पुतिन के इशारे पर कादिरोव की सेना यानी चेचन लड़ाके भी युद्ध लड़ने को तैयार है। चेचन के पास 12,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा पुतिन 5,000 बशकीर फाइटर को मिडिल ईस्ट की जंग में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने सेंट्रल एशिया के कई और संगठनों को धर्म के नाम पर इकट्ठा किया है। इनमें से एक है अमीरात कावकाज संगठन। इसके पास करीब 6,000 लड़ाके हैं। इस्लामिक जिहाद यूनियन के पास 3,000 लड़ाके हैं। ये भी पुतिन के इशारे पर इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। यानी पुतिन गाजा में एक साथ हजारों हथियारबंद खूंखार लड़ाके भेजने वाले हैं। इजराइल ने अगर जमीनी जंग शुरू की तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी का ऑपरेशन इजराइल विध्वंस शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि गाजा में पुतिन का यूक्रेन पार्ट 2 शुरू होने वाला है। यहां ऐसी जंग छिड़ने वाली है जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अचानक गाजा युद्ध में एंट्री क्यों ली? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल तुर्की की संसद ने स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने पर हरी झंडी दे दी है। स्वीडन की नेटो सदस्यता पर तुर्की ने रजामंदी दी तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले फिनलैंड और अब स्वीडन, रूस के 2 पड़ोसी देश नेटो के साथ जा चुके हैं। ये पुतिन को किसी भी सूरत में कबूल नहीं। यही वजह है कि अब उन्होंने अमेरिका और उसके करीबी देशों से बदला लेने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। गाजा पर इजरायल के हमले ने पुतिन को मौका दे दिया है। इसीलिए उन्होंने इजरायल के साथ साथ नेटो के करीबी 4 देशों को खत्म करने की मुहिम लॉन्च कर दी है। ये देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और इजरायल। फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है। इससे पुतिन बहुत पहले से ही भड़के हुए हैं। स्वीडन भी नेटो के साथ जा रहा है। इससे पुतिन का गुस्सा बेकाबू हो गया है। रूसी सेना यूक्रेन को मिटाने की बारूदी मुहिम लगातार चला रही है। अब पुतिन
गाजा में हो रहे नरसंहार के बहाने इजराइल का खेल खत्म करना चाहते हैं और इस तरह पुतिन विश्व के नक्शे पर विनाश की एक नई लकीर खींच देंगे। रूसी ड्यूमा ने भी ऐलान कर दिया है कि पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। Мы прекрасно понимаем, что сегодня из Финляндии делают вторую Украину. Эти процессы невозможно не замечать. Да, мы вышли из договора по приграничному сотрудничеству. Но сегодня те настроения, которые разогреваются в рамках Финляндии, यूक्रेन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए अमेरिका को रोकने के लिए पुतिन ने सरमत और यार्स जैसी घातक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना पर नजर रखने के लिए स्पेस में नई सैटेलाइट पार्क कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन एक साथ फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और इजराइल को खत्म करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। अगर अमेरिका और नेटो पुतिन को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी निपटने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।